तारीख थी 15 मई 2018। 28 साल की आयशा दिल्ली की एक जानी मानी ट्रैवल ब्लॉगर और फोटोग्राफर अपनी जीप से राजस्थान के थार रेगिस्तान के लिए निकली थी। उसका सपना था कि वो रेगिस्तान के उन अनछुए हिस्सों की तस्वीरें लें जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा। वो बहुत खुश थी। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में जोश। जैसलमेर से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अचानक उसकी जीप एक झटके के साथ बंद हो गई। उसने कई बार कोशिश की लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। चारों तरफ मीलों तक सिर्फ रेत के टीले थे। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। शुरू में तो आयशा को लगा कि शायद कोई गाड़ी आ जाएगी, लेकिन घंटों बीत गए और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखा। सूरज अब आग उगलने लगा था और उसके पास पानी की सिर्फ 2 बोतलें बची थी। उसने फैसला किया कि वो गाड़ी में इंतजार करने के बजाय पैदल चलकर मदद ढूंढेगी। ये उसकी पहली और सबसे बड़ी गलती थी। उसे अंदाजा नहीं था कि वो रेगिस्तान के दिल में उतर रही थी, जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन था। पहले दिन की पैदल यात्रा ने ही आयशा की हालत खराब कर दी। रेगिस्तान की गर्मी वैसी नहीं होती जैसी हम शहरों में महसूस करते हैं। वहां ऐसा लगता है जैसे आसमान से आग बरस रही हो और जमीन किसी जलते हुए तवे की तरह हो। उसका गला सूख कर कांटा हो गया था। पानी की एक बोतल खत्म हो चुकी थी और दूसरी भी आधी रह गई थी। रात हुई तो ठंड ने उसे कपाना शुरू कर दिया। दिन में आग और रात में बर्फ। ये है रेगिस्तान की हकीकत। दूसरे दिन की सुबह तक उसके होंठ फट चुके थे और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। मौत का डर पहली बार उसके दिल में बैठा। वो रेत पर गिर पड़ी। उसे लगा कि बस अब सब खत्म। उसके दिमाग में अपने परिवार का चेहरा घूमने लगा। वो रोना चाहती थी, लेकिन उसके शरीर में आंसू बनाने के लिए भी पानी नहीं बचा था। ये मौत से उसकी पहली मुलाकात थी, जो उसे घूर घूर कर देख रही थी।